ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आशा करता हूं कि आप अपने बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता, अपना जो लेक्चर चल रहा है, कंटिन्यू लेक्चर आ रहे हैं। जो लेक्चर जो है राजस्थान में ऊर्जा संसाधन है ना, उसमें हम आगे देखने वाले कौन कौन सा जो बच गए उनको हम आगे देखेंगे और ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन की अगर मैं बात करूं, है ना, यहां से हम आगे स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, बहुत सारे संसाधन हमने देखे थे। इससे अगर बात करें तो राजस्थान में ऊर्जा संसाधन अपना टॉपिक चल रहा था, शानदार तरीके से हम देख भी रहे, पढ़ रहे, समझ रहे, है ना। अब इसमें हम देखेंगे ये राजस्थान में पवन ऊर्जा, है ना, पवन ऊर्जा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पवन ऊर्जा। ये लोग पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। राजस्थान का पवन ऊर्जा की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है। भाई कौन सा स्थान हो जाएगा? पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, सीधा क्वेश्चन। देखो सीधा क्वेश्चन बन रहा है, याद कर लेना, रट लेना, समझ लेना, है ना। राजस्थान में कौन सा, राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान हो जाएगा पवन ऊर्जा की दृष्टि से? आपका चौथा स्थान हो जाएगा। सौर ऊर्जा की दृष्टि से पहला स्थान हो जाएगा, है ना। ये स्थान भी याद रखो, राजस्थान का कौन सा स्थान है। भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन वाला राज्य कि चौथा स्थान अगर राज्य राजस्थान का है, चौथा स्थान अगर राजस्थान का है, सर ये बता रहे हो, तो पहला स्थान किसका है? तो पहला ध्यान रखना, फर्स्ट जो स्थान है तमिलनाडु का। किसका हो जाएगा? तमिलनाडु में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। और राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान इस मामले में कौन से स्थान पर आता है? चौथे स्थान पर आता है। रट लेना, समझ लेना, याद कर लेना। यहां से जो क्वेश्चन की जड़ी लगेगी ना, एकदम से बहुत सारे बनेंगे और इनको बहुत अच्छी तरीके से घुमाकर पूछे जाते हैं। ओके, राजस्थान में सर्वाधिक पवन संयंत्र कहां है? जैसलमेर में, है ना। नाम से अब समझ जाओगे कि सबसे अधिक पवन, क्योंकि वहां पर क्या रेगिस्तान है, कहां? जैसलमेर में डेजर्ट। अब पवन कहां चलेगी? जहां पवन ऊर्जा कहां उत्पादन होगी? जहां हवा ज्यादा चलेगी। हवा राजस्थान में उसी एरिया में चलेगी। तो ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक जो पवन संयंत्र है वो कहां हो जाएंगे? आपके जैसलमेर में हो जाएंगे, है ना। इसलिए जैसलमेर को किस नाम से जानेंगे? पंखों की नगरी, है ना। किस नाम से जानेंगे? पंखों की नगरी के नाम से किसको जानते हैं? जैसलमेर। अब जब जाओगे जैसलमेर में देख पाओगे इस टाइप से एकदम से पंखे लगे हुए, है ना। इस टाइप से एकदम से पंखे लगे हुए आप देख पा रहे होंगे, है ना। बना नहीं सही चित्र, जिस टाइप से, इस टाइप से एकदम से पंखे लगे हुए, ये गोल गोल घूमते रहते, जिससे क्या हवा के द्वारा या पवन के द्वारा आपका क्या होता है? ऊर्जा का उत्पन्न होता है। तो हमें याद क्या रखना, पंखों की नगरी कौन सी हो जाएगी? और जैसलमेर हो जाएगी। और सर्वाधिक पवन संयंत्र कहां है? तो वो भी आपके जैसलमेर में हो जाएगी। वो कहां हो जाएंगे? जैसलमेर में हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाली कंपनी सुजलोन एनर्जी कंपनी, है ना। राजस्थान में सबसे अधिक अगर बात करें पवन संयंत्र का, अगर बात करें हो रहा है ना, पवन संयंत्र स्थापित करने वाली कंपनी कौन सी हो जाएगी? सुजलोन एनर्जी कंपनी हो जाएगी। कौन सी? सुजलोन। पूछा जा सकता है सुजलोन कंपनी का किससे संबंधित है? संबंध किससे है? तो पवन ऊर्जा से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा? पवन ऊर्जा से। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आजकल जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा नीति, है ना, प्रथम पवन ऊर्जा नीति IMP, ध्यान रखना, कब आई? तो वो आ जाएगी 2012 में, 18 जुलाई 2012। 18 जुलाई 2012 में आपके बात करें तो राजस्थान में पहली पवन ऊर्जा नीति आ जाएगी, है ना। तो ध्यान यही रखना आपको। देखो याद भी कैसे करेंगे? 18, है ना, ये आ जाएगा 18, और जुलाई मतलब आपका हो जाएगा, है ना, जुलाई 7वां महीना है, 7वां महीना, है ना। और इसमें से आप 18, 7 और 2012,
18/7 और 2012 हो जाएगा, है ना। तो 18 में 7 गए तो 11 और एक 12, ऐसे कुछ याद कर सकते हैं आप, है ना। दिमाग में देखो किसी भी डिजिट को आपको बिठाना पड़ेगा, आपको किसी भी टाइप से आपको बिठाना पड़ेगा। ओके, राजस्थान में नवीन पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को, सीधा याद कर ले, 18 दिसंबर 2019 को नवीन नीति आई। और राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा नीति कब आई? 2012 में। राजस्थान में नवीन पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब आई? 2019 में आ जाएगी, है ना। 18 दिसंबर और इसमें 18 जुलाई, है ना। दोनों अलग अलग ही ध्यान रखना, दोनों अलग अलग हो जाएगा, आपका ध्यान रखना, दोनों अलग अलग है और याद रख लेना आपको। 2024-25 में पवन ऊर्जा का लक्ष्य जो है 4000 मेगावाट, है ना। 2024-25 में पवन ऊर्जा का जो लक्ष्य कितना रखा गया? 4000 मेगावाट रखा गया। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, कितना लक्ष्य रखा गया 2024-25 के लिए, है ना। देखो ये नवीनतम पूछा जा सकता है, लेटेस्ट करंट अफेयर में आपसे पूछा जा सकता है कि इसका टारगेट कितना है ना। करंट अफेयर में ये पूछा जा सकता है, ये टारगेट कितना है पवन ऊर्जा का राजस्थान में 2024-25 तक। तो वो टारगेट जो हो जाएगा आपका 4000 मेगावाट हो जाएगा, 4000 मेगावाट हो जाएगा। देखो अब राजस्थान में एक आता है अमर सागर। अमर सागर है कहां है? जैसलमेर में। राज्य की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना, ध्यान रखना यहां से क्वेश्चन बनेगा कि राज्य की प्रथम पवन ऊर्जा जो है, अगर बात करें पहली पवन ऊर्जा कहां है तो वो आपके कहां हो जाएगी भाइयों? अमर सागर में हो जाएगी, जैसलमेर में। ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया अमर सागर में, जैसलमेर में राज्य की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना हुई। ये कब होती है? 10 अप्रैल 1999 को, 10 अप्रैल 1999 को हो जाएगी। मतलब सबसे पहले अमर हो गई, है ना। अमर मतलब सबसे पहले, अमर मतलब सबसे पहले, है ना, याद रखें, अमर मतलब सबसे पहले। विद्युत उत्पादन मार्च 2024 तक, है ना, इसका जो टारगेट है मार्च 2024 तक 5209 मेगावाट, है ना, 5209 मेगावाट आपका हो जाएगा। इसका 2024 तक विद्युत का उत्पादन जो होगा वो इतना होने का संभावना है, ठीक है। सोडा बंधन कहां है? जैसलमेर। देखो ध्यान रखें, कभी भी इसमें डायरेक्ट ये पूछे अमर सागर पवन ऊर्जा संयंत्र, पवन ऊर्जा परियोजना कौन से जिले से संबंधित है? अमर सागर। तो सीधा आगे आपके कौन सा होगा? जैसलमेर में। अब सोडा बंधन आए तो भी कहां हो जाएगा? जैसलमेर में। ये नाम कनेक्ट करने बहुत जरूरी, ये नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये राज्य का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र है ना, ये राज्य का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सोडा बंधन, जैसलमेर में। सोडा बंधन है कहां पर? जैसलमेर में। ये राज्य का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा, है ना। तो यहां से क्वेश्चन बनने की जो संभावना है वो बहुत अधिक हो जाएगी, वो बहुत अधिक हो जाएगी। नोट क्या कह रहा है? सर्वाधिक क्षमता वाला पवन ऊर्जा स्टेशन, सर्वाधिक क्षमता वाला पवन ऊर्जा स्टेशन कौन सा हो जाएगा? हर्ष पर्वत। और हर्ष पर्वत कहां है? सीकर में। हर्ष पर्वत कहां हो जाएगा? सीकर में हो जाएगा। सर्वाधिक क्षमता वाला पवन ऊर्जा स्टेशन, यहां पर सबसे अधिक कैपेसिटी है हर्ष पर्वत पर, और ये हो जाएगा आपका सीकर में हो जाएगा। ध्यान रखें, अमर सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल्के में मत लेना, रट लेना, समझ लेना, याद कर लेना, रट लेना, समझ लेना, याद कर लेना। अमर सागर बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोडा बंधन कहां है? जैसलमेर में हो जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए अब इसके बाद भारत का दूसरा पवन ऊर्जा पार्क लोदरवा। लोदरवा कहां पर है? जैसलमेर। देखो भारत का दूसरा पवन ऊर्जा पार्क कहां स्थापित किया गया? जैसलमेर लोदरवा में स्थापित किया गया। अगर मैं बात करूं तो ये कहां हो जाएंगे? आपके राजस्थान में हो जाएंगे। भारत के हिसाब से, भारत के हिसाब से कहां हो जाएंगे? राजस्थान में हो जाएंगे। और किसके सहयोग से? नालको, नालको कंपनी के सहयोग से, है ना। कौन सी कंपनी के सहयोग से हो जाएंगे? नालको कंपनी के सहयोग से हो जाएगा। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, है ना। नालको का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल एल्यूमिनियम, नेशनल एल्यूमिनियम, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, है ना। ये पूरा नालको का अगर बात करें फुल फॉर्म हो जाएगा। इस कंपनी के सहयोग से राजस्थान के लोदरवा जैसलमेर में दूसरा पार्क की स्थापना की, है ना। अब यहां पर विद्युत का जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? 48 मेगावाट। कितनी है? 48 मेगावाट। नोट क्या कह रहा है? भारत का प्रथम पवन ऊर्जा पार्क कहां हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, है ना। तो प्रथम हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, दूसरा राजस्थान में। अब राजस्थान में कहां है? लोदरवा जैसलमेर में। कौन सी कंपनी के सहयोग से? आपका नालको के सहयोग से। कितनी क्षमता है? 48 मेगावाट।
एकदम से याद हो गया आपको। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। यहाँ से क्योंकि क्वेश्चन तो बनेगा, क्वेश्चन तो बनना है भाई। पवन ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है। पवन ऊर्जा को आप लाइट में मत लेना, हल्के मत लेना। देखो वैसे हम अगर आ गए इस फील्ड में तो किसी चीज को छोड़ना नहीं है ना, और सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पूरा करना ही है। किसी भी टाइप से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमें किसी को कोई आइडिया नहीं हो रहता है कि भाई कौन सा आएगा, लेकिन अधिकतर जो आते हैं, अगर रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं तो जहां से पूछे गए उसके इर्द गिर्द से पूछे जाते हैं, है ना। लेकिन कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी को हम ये छोड़ नहीं सकते कि ये आएगा या नहीं आएगा, है ना। काफी बाकी मैं हेल्प करता हूं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो आप थोड़ा ध्यान रख लेना। बड़ा बाग जैसलमेर में हो जाएगा। बड़ा बाग भी कहाँ हो जाएगा? जैसलमेर। सीधा पूछा जाए बड़ा बाग कहाँ है? जैसलमेर में। सोडा बंधन कहाँ पर है? जैसलमेर में। अमर सागर कहाँ है? जैसलमेर में। ये क्या है? पवन ऊर्जा संयंत्र, है ना। यहाँ पर क्या है? पवन ऊर्जा से संबंधित स्थान है। पवन ऊर्जा या पवन ऊर्जा संयंत्र है, पवन ऊर्जा की परियोजना है। किसी भी टाइप से आपसे घुमाकर पूछा जा सकता है। चलिए, राज्य की प्रथम निजी क्षेत्र की पवन विद्युत परियोजना, है ना। राज्य की पहली पवन ऊर्जा कौन सी है? पवन विद्युत ऊर्जा, वो हो जाएगी अमर सागर। लेकिन निजी क्षेत्र की, है ना। अगर बात करें निजी क्षेत्र की, बात करें इंडिविजुअल, तो पवन विद्युत परियोजना कौन सी हो जाएगी? बड़ा बाग। अब कोई निजी आदमी कुछ भी बनाएगा तो बड़ा ही बनाएगा भाई, है ना। अगर हम खुद बना रहे हैं, निजी बना रहे हैं, तो क्या हाँ कोई भी बनाएंगे, कुछ भी बनेगा तो बड़ा बनाएंगे। तो बड़ा बाग, हमने निजी बाग है अपना, बड़ा बाग। ये कहाँ है? जैसलमेर में। राज्य की प्रथम निजी क्षेत्र की पवन विद्युत परियोजना। स्थापना याद कर लेना 2001 में। स्थापना कब होती है? 2001 में इसकी स्थापना हो जाती है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देवगढ़, इसके बाद कौन सी है? देवगढ़ हो जाएगी। अब देवगढ़ आपके कहां है? प्रतापगढ़। देवगढ़ प्रतापगढ़, ध्यान रखना। एक देवगढ़ राजसमंद में भी वो अलग है उसकी स्टोरी। देवगढ़ प्रतापगढ़ राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना। पहली कौन सी थी? अमर सागर, राज्य की दूसरी। ये बड़ा बाग आपके ध्यान रखना, निजी क्षेत्र की पहली, राज्य की प्रथम अमर सागर, राज्य की दूसरी देवगढ़। और देवगढ़ कहां पर है? प्रतापगढ़ में। एक बार पूछा भी गया, ये ध्यान रखना, है ना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको थोड़ा आप लाइटली नहीं लेवे। 6 मार्च 2000 में इसकी स्थापना हो जाती है। 6 मार्च 2000 में इसकी क्या हो जाती है? स्थापना हो जाएगी। अब कर बात करें, चलिए आगे। तो देवगढ़ कहां हो जाएगा? प्रतापगढ़ में हो जाएगा। बड़ा बाग आपके जैसलमेर में हो जाएगा, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे अगर बात, अब इसके बाद आता हर्ष पर्वत। हर्ष पर्वत का हमने जैसे जिक्र किया था, हर्ष पर्वत कहां है? सीकर में। हर्ष पर्वत कहां हो जाएगा? सीकर में। राज्य की निजी क्षेत्र की पवन ऊर्जा परियोजना। यहां पर देखो पहली नहीं है, लेकिन निजी क्षेत्र की पवन ऊर्जा, ये भी कौन सी है? निजी क्षेत्र की हो जाएगी, है ना। तो ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी निजी क्षेत्र की है, कौन सी गवर्नमेंट की है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। हर्ष पर्वत हो गया निजी क्षेत्र का, और कौन सा हो गया अपना, और कौन सा हो गया? अभी पीछे देखा था हमने आपका, अगर बात करें बड़ा बाग, है ना। कौन सा देखा? बड़ा बाग निजी क्षेत्र का देखा था, और हर्ष पर्वत भी हमने किसका देखा? निजी क्षेत्र का देखा। ठीक। बीठड़ी, बीठड़ी फलोदी, पहले ये जोधपुर में आता था, अभी फलोदी में हो गया। इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछा जाएगा, बीठड़ी कहां पर है ना। बीठड़ी, बीठड़ी, बीठड़ी जगह कहां पर है? तो ध्यान रखना, अभी ये फलोदी में हो गया, और पहले किस में था? तो जोधपुर में था। पहले किस में था? तो जोधपुर में था। आपको थोड़ा थोड़ी बात ये आपको समझ में आ रही होगी, थोड़ी थोड़ी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये राज्य की तीसरी पवन ऊर्जा है ना। पहली कौन सी? देखो पहली पवन ऊर्जा कौन सी हो जाएगी आपके, अगर मैं बात करूं तो पहली कौन सी हो जाएगी? पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा राज्य की, राजस्थान की, राजस्थान की पवन ऊर्जा पहली हो जाएगी। देखो अमर सागर, कौन सी हो जाएगी? अमर सागर। अब अमर सागर है कहां पर? केसर जैसलमेर में। किस जगह हो जाएगी? जैसलमेर में। ये लो जैसलमेर में। दूसरी कौन सी हो जाएगी? दूसरी, दूसरी कौन सी हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी आपके, अगर मैं बात करूं तो देवगढ़। दूसरी कौन सी हो जाएगी? देवगढ़। देवगढ़ कहां पर है? प्रतापगढ़। देवगढ़ कहां पर है? प्रतापगढ़। तीसरी कौन सी हो जाएगी? तीसरी, तीसरी अगर मैं बात करूं तो तीसरी कौन सी हो जाएगी आपके? बीठड़ी।
बीटड़ी, है ना। बीटड़ी कहां पर आपके, अभी फलोदी में है, पहले किस में थी, जोधपुर में। तो ये राजस्थान की 3 परियोजना हो जाएगी। कौन सी, पवन ऊर्जा परियोजना हो जाएगी राजस्थान की, ये थोड़ा ध्यान रखना। राजस्थान की 3 पवन ऊर्जा परियोजना, अमर सागर पहली, देवगढ़ दूसरी, बीटड़ी तीसरी हो जाएगी। अब इसमें से निजी अगर मैं बात करूं, निजी आपके 2 हो जाएगी। एक तो अगर बात करें बड़ा बाग, है ना, बड़ा बाग हो जाएगी, और बड़ा बाग आगे जोधपुर में है ना। और बड़ा बाग एक दूसरा हम लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, हर्ष पर्वत, हर्ष पर्वत, ये लो हर्ष पर्वत। तो ये आपके दोनों हर्ष पर्वत सिक्कर वाली हो जाएगी। और ये आपके कौन सी अगर बात करें तो ये आपके निजी क्षेत्र की हो जाएगी। कौन सी, निजी क्षेत्र की, है ना। तो निजी क्षेत्र की कितनी है, निजी क्षेत्र की देखो, निजी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, बड़ा बाग जोधपुर, हर्ष पर्वत सिक्कर निजी क्षेत्र की पहली है, ये आपके बड़ा बाग हो जाएगी। और बाकी इसमें बात करें तो अमर सागर, देवगढ़, बेटड़े। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। इनको रट लेना, समझ लेना, याद कर लेना। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, बहुत तगड़े वाले बनते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं। ओके, आई बात समझ में, चलिए आगे। ओके चलो, हाँ। अब पवन ऊर्जा के जो संयंत्र है उसकी मैं बात करूंगा। पवन ऊर्जा के जो संयंत्र है ना, कौन कौन से संयंत्र, उनकी मैं बात करूंगा। तो एक होता है दमोतर। देखो दमोतर कहाँ है, प्रतापगढ़ में। तो एक बार ये भी पूछा गया दमोतर, देखो सीधा मिलान करो में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये का ये क्वेश्चन बन सकता है आपके, राजस्थान में पवन ऊर्जा के संयंत्र को सही सुमेलित करो, और इनका जो क्रम है वो मिसमैच कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे। ध्यान रखना, ये तो सारे जैसलमेर हैं, लेकिन और भी आ सकते हैं दूसरे। तो दमोतर सीधा याद रखे कहां है, प्रतापगढ़। फतेहगढ़ जैसलमेर, पोहरा जैसलमेर, आकलगांव जैसलमेर। आकलगांव जानते होंगे, आकलगांव जैसलमेर बहुत फेमस काम है, आकल वुड फॉसिल्स के लिए फेमस है ना। तो दमोतर प्रतापगढ़ हो जाएगा, फतेहगढ़ आपका जैसलमेर हो जाएगा, पोहरा आपका हो जाएगा जैसलमेर, आकल जो गांव है वो आपका हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा। तो जैसलमेर में अगर बात करें, जैसलमेर अगर मैं जैसलमेर जोधपुर में ज्यादा पवन ऊर्जा संयंत्र लगे हुए। अगर दक्षिण की तरफ तो एक ही लगा हुआ प्रतापगढ़ में, देवगढ़, आप समझ पा रहे होंगे, देवगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और हो जाएगा दमोतर, दमोतर और देवगढ़, है ना, इनको ध्यान रखें। प्रतापगढ़ में एक और कौन सा था, देवगढ़ हो जाएगा। कौन सा था, देवगढ़, और एक आपका दमोतर हो जाएगा। चलिए, ये बात समझ में आई तो आई है, तो चलते हैं आगे। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। चलिए आगे। अब आता है भारत में स्थान कौन सा हो जाएगा, भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है, 7वां, है ना। कौन से में किसकी बात आ रही है, देखो पवन ऊर्जा चला गया, ये राजस्थान की गैसीय परियोजना आ गई। कौन से आ गई, राजस्थान की गैसीय परियोजना, है ना। इससे पहले हमने यहां तक पवन ऊर्जा देखा था, अब कौन सी आ गई, गैसीय ऊर्जा। राजस्थान में गैसीय परियोजना, राजस्थान में गैसीय परियोजना। अब गैसीय परियोजना में राजस्थान का स्थान कौन सा है, 7वां। राजस्थान का स्थान 7वां किस में है, गैसीय परियोजना में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना यहां पर। राजस्थान भारत का, है ना, भारत में स्थान राजस्थान का जो है 7वां। भारत का पहला भूमिगत गैस बिजली घर मेड़ता रोड नागौर में, है ना। क्वेश्चन बन गया कि भारत का पहला भूमिगत अंडरग्राउंड गैस बिजली घर कहां पर हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा मेड़ता रोड, और मेड़ता रोड कहां है, नागौर में। मेड़ता रोड, और मेड़ता रोड कहां हो जाएगा आपका, नागौर में हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं मेड़ता रोड के बाद, अब पवन गैसीय पवन परियोजना है, इनके कुछ पॉइंट है या इनकी कुछ परियोजना है, उनको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब ये बनेगा कि अंता गैस विद्युत परियोजना कहां है, 12 में। बहुत बार पूछा गया अंता 12, रट लेना आप, तो बहुत बार पूछा गया अंता कहां पर है, कि 12 में, है ना। 3 चीजें याद करवा रहा हूं आपको, अंता 12, और ये किसके लिए फेमस है, गैस के लिए। कौन से, गैसीय परियोजना के लिए या गैस के लिए, किसके लिए हो जाएगी, गैस के लिए। तो ध्यान यही रखना आपको, अंता 12 गैस, अंता 12 गैस, अंता 12 और गैस, है ना। अंता पूछ आते ही आपका दिमाग कहीं नहीं जाना चाहिए, 12 में जाना चाहिए। और ये क्या है, तो गैसीय परियोजना है। ये क्या हो जाएगी आपके, अगर मैं बात करूं तो गैसीय परियोजना हो जाएगी। चलिए
अब इसकी विशेषता भी देख लेते कौन कौन सी विशेषता, यहां से भी जो क्वेश्चन बनेंगे। ये राजस्थान की प्रथम गैस विद्युत परियोजना है। राजस्थान की पहली गैस विद्युत परियोजना कौन सी हो जाएगी? अंता गैस विद्युत परियोजना, राजस्थान की पहली। अब हम जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे पवन ऊर्जा पढ़ी हमने, सौर ऊर्जा पढ़ी हमने, गैसीय ऊर्जा पढ़ी, आगे भी बायोमास ऊर्जा पढ़ेंगे। इसमें पहला जो संयंत्र या परियोजना, उसका नाम जरूर जरूर ध्यान रखें, और यह भी ध्यान रखें कि कौन सा किससे संबंधित है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि अमर सागर का संबंध कौन से है, अगर आप अमर सागर का संबंध है, आपको ऑप्शन अलग अलग मिल जाएंगे, पवन ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, गैस ऊर्जा से, तो आपका आंसर क्या होगा? पवन का अमर सागर से होगा, है ना। इसी टाइप से अगर पूछ रहे अंता, अंता का संबंध कौन से, अंता 12 का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान होना चाहिए गैसीय परियोजना से। ये क्वेश्चन बनते हैं आपको, जगह का नाम और वो किससे रिलेटेड है और किससे संबंधित है, उसकी मैं बात कर रहा हूं, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये परियोजना राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC, नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन, है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन 1989-90 में संचालित केंद्र की प्रथम परियोजना। देखो ये केंद्र सरकार की पहली परियोजना है ना। किसके तहत चली? NTPC के तहत चली। और कहां चली? अंता 12 में चली, अंता 12 में चली, है ना। तो ध्यान यही रखना, अंता 12 में चली। चलिए, इसे गैस की आपूर्ति, है ना, अंता 12 को गैस की आपूर्ति कौन करता है? HBJ, हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर, हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर, ये पाइपलाइन है HBJ। हजीरा गुजरात में है, और अगर बात करें जगदीशपुर आपका इधर, हजीरा जगदीशपुर आपका इधर बिहार में हो जाएगा, है ना। इनके बीच में एक पाइपलाइन बिछी हुई है ना, इनके बीच में पाइपलाइन बिछी हुई, तो समझो थोड़ा पाइपलाइन को, है ना, ये समझो इस टाइप से। ये इंडिया है ना, इंडिया ही है कि हाँ सर कैसा बना? अच्छा बना, ओके। अब इधर गुजरात में अगर मैं बात करूं तो एक पॉइंट आता है, उसका नाम है हजीरा, ये हजीरा। और इधर अगर बात करें, एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कहां गया इरेजर? ओके, हाँ। अब ये आपके जाता इस अगर बात करें तो ये आपके राजस्थान के कुछ पार्ट से निकलता है, फिर मध्य प्रदेश जाता है, और मध्य प्रदेश से आगे आपका बिहार में जाता है ना। तो मध्य प्रदेश और फिर आ जाएगा लास्ट में बिहार, बिहार। इसका हमने देखो HB और J, हजीरा, बीजापुर और हजीरा, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में आपका बीजेपुर या विजयपुर, और बिहार में आपका हो जाएगा जगदीशपुर, जगदीशपुर, है ना, बिहार में आपका हो जाएगा जगदीशपुर। अब ये राजस्थान इस टाइप से बना हुआ है, तो राजस्थान है ना, तो राजस्थान के जहां से एक 12 में एक अंता जगह है ना, यहां क्या है? राजस्थान में कौन सा है? अंता। अब अंता कहां हो जाएगा आपका? 12 में हो जाएगा, अंता कहां हो जाएगा? 12 में हो जाएगा। तो इस पाइपलाइन से गैस आपको कहां मिल रही है? अंता में मिल रही है, ध्यान रखना। इस पाइपलाइन से, ये पाइपलाइन तो ये फिक्स है HVJ, है ना, गैस ये पाइपलाइन है, इससे जो गैस मिलती है वो कहां मिलती है? अंता 12 में मिलती है, ध्यान रखना। तो HVJ जो पाइपलाइन है, HVJ भी आ सकता है, HBJ भी आ सकता है ना, क्योंकि कभी कभी इसको विजयपुर या बीजेपुर जो भी बात है। HBJ, हजीरा, बीजेपुर और जगदीशपुर जो पाइपलाइन है HBJ पाइपलाइन, इससे अंता को क्या मिलती है? इससे अंता को आपको ध्यान रखना गैस मिलती है, इससे अंता 12 को गैस मिलती है। तो ध्यान रखना इस टाइप से क्वेश्चन बनता है कि अंता 12 को गैस कौन सी पाइपलाइन से मिलती, कहां से मिलती है? तो HBJ गैसीय पाइपलाइन, गैसीय पाइपलाइन से मिलती है
है ना। आई थिंक इस मैप के द्वारा आपको ये चीज समझ में आई होगी, है या नहीं आई, आना ही चाहिए। तो ध्यान रखना ये पाइपलाइन है, इससे कुछ अगर बात करें तो डिस्कनेक्ट करके यहाँ पर अंता 12 में ये आपको मिल जाती है। चलिए आगे। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। हाँ, तो इसका कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 419 मेगावाट, है ना। यहां से जो गैस मिलती है इससे विद्युत का उत्पादन कितना होता है, क्षमता कितनी है? 419 मेगावाट हो जाएगी। 419 मेगावाट यहां अंता 12 के हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है रामगढ़, है ना। दूसरा कौन सा आ जाएगा? रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना। अब रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना है कहां पर? एक तो जैसलमेर में। रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना कहां पर हो जाएगी? जैसलमेर में हो जाएगी, ध्यान रखना। राजस्थान की द्वितीय प्राकृतिक गैस पर आधारित परियोजना, राजस्थान की दूसरी प्राकृतिक गैस पर आधारित परियोजना कौन सी है? ये आपके अंता 12 पहली हो जाएगी, दूसरी रामगढ़ हो जाएगी। इस परियोजना की शुरुआत 1996 में रामगढ़ जैसलमेर में की, है ना। अब रामगढ़ गैस परियोजना आपसे पूछा जाए कि रामगढ़ गैस परियोजना का संबंध, रामगढ़ गैस परियोजना का संबंध कौन से जिले से? तो ध्यान रखना जैसलमेर से। कहां से? जैसलमेर। अब ये भी पूछा, राम गैस लिख दिया मैंने, रामगढ़ लिखना था, है ना। क्या लिखना था? रामगढ़ लिखना था इसको, ये लो रामगढ़, है ना। रामगढ़ गैस परियोजना का संबंध कहां से हो जाएगा? जैसलमेर में से हो जाएगा। कहां से हो जाएगा? जैसलमेर से हो जाएगा। चलो, रामगढ़ विद्युत की क्षमता जो हो जाएगी 273.5 मेगावाट हो जाएगी, 273.5 मेगावाट हो जाएगी। एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर रामगढ़ जैसलमेर में है ना। एक लाइन में अगर बात पूछा जाए तो ध्यान रखना, एशिया का पहला, एशिया का जो टीवी टावर है ना, एशिया का जो टीवी टावर है वो याद रखना, एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां पर है? रामगढ़। और रामगढ़ कहां हो जाएगा आपका? जैसलमेर में हो जाएगा। रामगढ़ कहां हो जाएगा? जैसलमेर में हो जाएगा। चलिए, है ना। अब इसके बाद थर्ड नंबर आ जाएगा, थर्ड नंबर आ जाएगा आपका धौलपुर गैस कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट। कौन सा? धौलपुर गैस कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट परियोजना। ये परियोजना चंबल के किनारे, देखो ध्यान रखना, पहले कौन सी नदी के किनारे? सीधा पूछा जाएगा। धौलपुर गैस कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट जो है गैसीय परियोजना है वो कौन सी नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। कहां है? धौलपुर में हो जाएगा, है ना, धौलपुर में। राज्य सरकार द्वारा संचालित ये राज्य की तीसरी परियोजना है। तो राज्य की तीसरी परियोजना कौन सी हो जाएगी? आपके अगर बात करें धौलपुर हो जाएगी। अगर मैं बात करूं पहली कौन सी है ना, पहली कौन सी हो जाएगी? दूसरी आपके रामगढ़ है, और पहली जो हमने देखी थी पहली आपके अंता हो जाएगी, है ना। इनको मैं एक जगह आपके नोट करता हूं जिससे कि आपको अच्छी तरीके से याद रह जाए, है ना, अच्छी तरीके से याद रहे। राजस्थान की 3 गैस परियोजना है, गैसीय परियोजना 3 गैसीय परियोजना, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन सी है अगर बात करें तो एक जो नंबर 1 हो जाएगी वो आपको हो जाएगी अंता, और अंता कहाँ है आप समझ चुके हैं, अंता हो जाएंगे अंता 12, अंता कहाँ हो जाएगा? 12। इसके बाद दूसरी जो हो जाएगी आपके, दूसरी कौन सी हो जाएगी? अंता 12, और दूसरी हो जाएगी आपके कौन सी? रामगढ़, है ना, रामगढ़। अब रामगढ़ कहाँ है? जैसलमेर। रामगढ़ कहाँ हो जाएगी? जैसलमेर हो जाएगी। और तीसरी जो हो जाएगी वो धौलपुर में हो जाएगी, है ना। कौन सी हो जाएगी? धौलपुर, है ना। गैस कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, साइकिल पावर प्लांट।
ना, ये आपके 3 हो जाएगी, अंताबारा, रामगढ़, जैसलमेर और धौलपुर गैस कमांड साइकिल पावर प्रोजेक्ट हो जाएगा। भारत राजस्थान की पहली, दूसरी और तीसरी हो जाएगी। राजस्थान की पहले, दूसरी और तीसरी आपकी परियोजना हो जाएगी। चलिए ये हो गया, चलिए आगे, तो ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। कहाँ आगे चलेगा भाई? हाँ, इसी में आगे चल रहे हैं। तो एक और आता है जामर कोटड़ा परियोजना उदयपुर में। याद है जामर कोटड़ा कहां पर है? देखो जामर कोटड़ा हम पढ़ के भी आए, कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा, है ना। जामर कोटड़ा परियोजना उदयपुर। जामर कोटड़ा किसके लिए फेमस है? अगर खनिज में बात करें तो रॉक फॉस्फेट के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? रॉक फॉस्फेट के लिए फेमस है। ये हमने शायद खनिज में डिस्कस किया होगा, इसको भी याद करना साथ के साथ। और जामर कोटड़ा परियोजना गैसीय परियोजना उदयपुर में है। नाम से पता चला, स्थापना 2001 में, विद्युत उत्पादन 4 मेगावाट करता है। कितना करता है? जामर कोटड़ा उदयपुर। पहले तो ये याद रखें, जामर कोटड़ा उदयपुर किसके लिए फेमस है? रॉक फॉस्फेट के लिए। किसके लिए फेमस है? रॉक फॉस्फेट के लिए। जामर कोटड़ा उदयपुर। कितना मेगावाट? 4 मेगावाट। कितना मेगावाट? 4 मेगावाट। स्थापना कब होती है? 2001। स्थापना कब होती है? 2001। स्थापना कब होती है? 2001। केशोराय पाटन गैस विद्युत परियोजना बूंदी। नाम से पता चल रहा है केशोराय पाटन कहां पर है? बूंदी में, है ना। ठीक है। विद्युत उत्पादन 1000 मेगावाट, और ये निजी क्षेत्र का प्रथम गैस आधारित पावर प्लांट है। देखो निजी क्षेत्र का पहला, है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। निजी क्षेत्र का अगर गैस आ जाए, अगर निजी वर्ड नहीं आई तो अंता हो जाएगा, है ना, अंताबारा। लेकिन निजी क्षेत्र का पहला, ये निजी शब्द जहां भी ऐड हो रहा है ना, ये क्वेश्चन को चेंज कर रहा है, ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन बनने की जो संभावना है, पूछने की जो संभावना है, वो ज्यादा हो जाती है। क्यों? निजी क्षेत्र आपसे ऐड करके क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर देंगे और अंता भी डाल देंगे, और आपका जैसे गैस पढ़ोगे आप किसको क्लिक करके आ जाओ? अंता को, जो आपका गलत आंसर होगा। आपको अंता नहीं करना है, आपको करना ये है, निजी क्षेत्र का प्रथम गैस आधारित पावर प्लांट कहां पर हो जाएगा? आपका केशोराय पाटन बूंदी। आई बात समझ में? आई थिंक क्लियर हुआ होगा, और हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, चलिए आगे। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। अगर मैं आगे चलूं, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा की बात करेंगे। देखो राजस्थान में परमाणु ऊर्जा, ये राजस्थान में बहुत कम जगहों पर परमाणु ऊर्जा मिलती है। वैसे इंडिया में भी बहुत कम जगह पर है, लेकिन राजस्थान है, इसमें भी भागीदारी रखता है। एक जगह उसका नाम है रावतबाटा, है ना। रावतबाटा परमाणु विद्युत गृह सब जानते होंगे। रावतबाटा है कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। इस परमाणु गृह की स्थापना जब होती है तो 1965 में होती है ना, लेकिन जब इसका काम आरंभ होता है तो 1973 होता है। तो बहुत जगह आपको 1973 डेट देखने को मिलेगी, है ना। जब स्थापना होती है 1965 में हो जाती है, लेकिन जब काम आरंभ हो, उत्पादन आरंभ हुआ तो 1973 में इसका उत्पादन आरंभ होता है। तो बहुत जगह ये भी डेट आती है। सहयोगी कौन है? कनाडा, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा सहयोगी? राजस्थान परमाणु विद्युत गृह कहां पर है? चित्तौड़गढ़ रावतबाटा, राजस्थान का, है ना। इसको ध्यान रखें, राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत गृह, राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत गृह कहां हो जाएगा? तो ध्यान यही रखना, आपको क्या रखना है कि रावतबाटा। कहां है? रावतबाटा। रावतबाटा कहां है? चित्तौड़गढ़। कहां हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। ठीक है। कौन से देश के सहयोग से? कनाडा का, है ना। जैसा कि आपको देख पा रहे हैं वहां पर लिखा हुआ भी आराम से, है ना। इसका उत्पादन आरंभ हुआ 1973। ये भारत का दूसरा परमाणु गृह है और राजस्थान का पहला। भारत का दूसरा, और पहला कौन सा है भारत का? तारापुर महाराष्ट्र, है ना, तारापुर महाराष्ट्र। तो भारत का दूसरा परमाणु विद्युत गृह कौन सा हो जाएगा? रावतबाटा।
और राजस्थान का तो पहला होगा, राजस्थान का पहला होगा। और नोट क्या कह रहा है, राजस्थान का प्रथम, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कौन सा है, तारापुर और महाराष्ट्र। तारापुर पहला था, उसके बाद जो भारत में भी बना वो रावतबाटा बना, और ये राजस्थान का भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला हो जाएगा। ये बात समझ में आई होगी। रावतबाटा में 6 इकाइयां कार्यरत, कितनी इकाइयां है ये भी पूछा जाए, 6। 2 निर्माणाधीन है, कितनी निर्माणाधीन है, 2 तो बन रही है और 6 इसमें कार्य कर रही है, 6 इसमें काम कर रही है। ठीक है, विद्युत उत्पादन क्षमता है, विद्युत उत्पादन जो क्षमता है वो 1100 मेगावाट। विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी, 1100 मेगावाट। अब इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना, सभी में राजस्थान का हिस्सा नहीं है, कि राजस्थान का हिस्सा जो है 412.74 मेगावाट, केवल 412 मेगावाट में राजस्थान। देखिए ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जो परमाणु विद्युत गृह है, इसमें रावतबाटा परमाणु विद्युत गृह में राजस्थान का विद्युत उत्पादन में हिस्सा कितना है, कितना पार्ट है, तो वो हो जाएगा आपको 412.74 मेगावाट। कितना हो जाएगा, 412.74 मेगावाट हो जाएगा। ये परमाणु विद्युत गृह चित्तौड़गढ़ के रावतबाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध के पास है। देखो ये बांध भी पूछा जा सकता है कि कौन से बांध के पास स्थित है, तो ध्यान यही रखना है, राणा कौन से हो जाएगा, राणा प्रताप सागर बांध के समीप स्थित है, राणा प्रताप सागर बांध के समीप ये स्थित हो जाएगा, समीप ये स्थित हो जाएगा। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध के पास स्थित हो जाएगा अगर मैं बात करूं तो। और 412 इसमें विद्युत क्षमता है, टोटल 1180 हो जाएगा। चलिए हम बात किसकी कर रहे हैं, परमाणु विद्युत गृह की। बांसवाड़ा, अब बांसवाड़ा में परमाणु विद्युत गृह, राजस्थान का दूसरा परमाणु विद्युत गृह बांसवाड़ा में स्थित है। कहां स्थित है, राजस्थान का दूसरा बांसवाड़ा है। ठीक है, विद्युत उत्पादन क्षमता 700 मेगावाट। ये नापला गांव, कौन सा गांव है, नापला, बांसवाड़ा में माही नदी पर स्थित है ना। कौन सी नदी पर, अगर मैं बात करूं कि रावतबाटा कौन सी नदी पर है, तो रावतबाटा परमाणु गृह कहां पर हो जाएगा भाई, रावतबाटा परमाणु गृह, परमाणु गृह ये कौन सी नदी पर हो जाएगा। तो नदी जब भी आपसे पूछ लिया जाए नदी पर, तो ध्यान रखना चंबल नदी होगी। देखो घुमा कर पूछे जा सकते, घुमाकर पूछे जा सकते, चंबल नदी हो जाएगा। और आपका बांसवाड़ा वाला कौन सा नदी पर हो जाएगा, कौन सी नदी पर हो जाएगा, माही नदी पर हो जाएगा। कौन सी नदी पर, माही नदी पर हो जाएगा। कौन सी नदी पर हो जाएगा, माही नदी पर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखो खनिज ऊर्जा संसाधन में जो नेक्स्ट आता है वो आता है पेट्रोलियम। कौन सा आ जाएगा, पेट्रोलियम। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा खनिज में है ना, ऊर्जा जहां से निकलती है वो पेट्रोलियम हो जाएगा। अब पेट्रोलियम में एक अगर बात करें तो इसका खनिज में मैंने जिक्र किया था पहले, इसके कुएं जिक्र किए थे, मंगला है ना अगर बात करें, और दुर्गा, पूनम, रागेश्वरी है ना, सरस्वती, पूनम, बहुत सारे हमने कुएं देखे थे, इनको वापस यहाँ जिक्र नहीं कर रहे। वही जहां पर अगर बात करें पेट्रोफेरस बेसिन कितने, 4 है, कितना एरिया, 1,50,000 है ना। कौन कौन से जगह आ रही है ना, तो उसको हमने देखा था, वो 4 क्षेत्र आ रहे थे, 4 क्षेत्र आ रहे थे, तो इसलिए हमने वापस यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसको आपसे वहां से नोट कर लेना है। ठीक है, कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। पचपदरा तेल रिफाइनरी ये बालोतरा में है, ध्यान रखना। पचपदरा तेल रिफाइनरी कहां है, बालोतरा में। पचपदरा तेल रिफाइनरी बालोतरा। इसका शिलान्यास कब होता है, 22 सितंबर 2013 को, 22 सितंबर 2013 को इसका शिलान्यास हो जाएगा। और शुभारंभ कब होता है अगर बात करें तो 18 जनवरी। लेकिन शिलान्यास जब किया तो उस समय किसने किया, सोनिया गांधी ने। किसने किया, सोनिया गांधी ने। ये लो सोनिया गांधी। और शुभारंभ 16 जनवरी 2018 को नरेंद्र मोदी आ गए। शुभारंभ करने के लिए आ गए नरेंद्र मोदी, और शिलान्यास करने के लिए कौन थी, तो उस समय अगर बात 2013 में तो सोनिया गांधी ने ये किया था, है ना। और क्षमता कितनी है, 9 मिलियन टन वार्षिक। इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 9 मिलियन टन वार्षिक हो जाएगी, है ना, 9 मिलियन टन वार्षिक हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोनों याद रखें। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं
तो फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स, यहां पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद अब मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। अब पचपदरा तेल रिफाइनरी जो बालोतरा है ना, इस परियोजना में अनुपात किसका कितना है? तो 26% अनुपात राज्य का है और 74% हो जाएगा आपका HPCL का, है ना, HPCL का हो जाएगा, है ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी जो है उसका सहयोग हो जाएगा, ध्यान रखना, है ना। हो सकता है अगर केंद्र भी आई तो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखे ज्यादा HPCL आ जाएगा, ठीक है। पचपदरा में ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका रेशियो देखो, ऑलमोस्ट हम कई भी रेशियो पढ़ते हैं ना, अनुपात पढ़ते हैं तो क्या आता है? 60-40 या 70-30, है ना, 60-40 या 50-50, ये तो कॉमन है ना। लेकिन ये एक थोड़ा सा यूनिक लगा, है ना, कि 26 तो आपके राज्य का और आपका 74 हो जाएगा आपका किसका? केंद्र या HPCL का। तो ये रेशियो बहुत कम देखने को मिला, इसलिए ध्यान रखना, ये पचपदरा रिफाइनरी में, कौन सी रिफाइनरी में आ जाएगा? आपका पचपदरा रिफाइनरी में आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। इसका रेशियो याद कर लेना, रट लेना और समझ लेना, याद कर लेना, रट लेना और समझ लेना। लागत कितनी है? 43,129 करोड़, 43,129 करोड़ इसकी लागत हो जाएगी। 43,129 करोड़ इसकी लागत हो जाएगी, है ना। राजस्थान भारत का 15वां राज्य है, ऐसा करने वाला राजस्थान भारत का 15वां राज्य। कौन सा राज्य है? 15वां राज्य, या जहां रिफाइनरी लगेगी, है ना, 15वां। ये भारत की 26वीं रिफाइनरी है। कौन सी रिफाइनरी है? भारत की 26वीं। याद रख लेना कि सीधा पूछा जाएगा, पचपदरा तेल रिफाइनरी भारत की कौन से नंबर की रिफाइनरी है? तो 26वीं। और राजस्थान ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो राज्य तो है राजस्थान 15वां, और रिफाइनरी कौन सी है? 26वीं। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, थोड़ा सा क्या, पूरा ही ध्यान रखना, है ना। थोड़ा ध्यान रखकर क्या करोगे? पूरा ही ध्यान रखना ये आपको, कि राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा? चलो, है ना। तो ध्यान रखना कि पेट्रोलियम अगर बात करें पचपदरा रिफाइनरी का अनुपात आप 26-74 याद रखें, और इसमें जो पैसा खर्च हो रहा है ये भी याद रखें। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 43,129 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, इसमें लागत जो आई है। राजस्थान भारत का 15वां स्थान है, राज्य हो जाएगा, और 26वीं ये रिफाइनरी हो जाएगी राजस्थान की, है ना। ओके, चलिए। बायोगैस, इसके बाद जो ऊर्जा संसाधन आएगा वो कौन सा आ जाएगा? बायोगैस। बायोगैस में भारत में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का, है ना। किसका स्थान है? पहला स्थान महाराष्ट्र का। बायोगैस सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो कहां होता है? महाराष्ट्र में होता है ना। ध्यान ये रखना है कि बायोगैस का जो उत्पादन होता है ना, वो आपके महाराष्ट्र में हो जाएगा। किस जगह हो जाएगा? महाराष्ट्र। बायोगैस में राजस्थान का भारत में 12वां स्थान है ना। पहला स्थान किसका है? प्रथम महाराष्ट्र का। ये लो महाराष्ट्र। अब राजस्थान का स्थान कौन सा है? 12वां। राजस्थान का कौन सा स्थान है? 12वां। तो राजस्थान का स्थान याद रखें अपना, इंपॉर्टेंट तो ये है, ये सब कभी कभी पूछा जाता है आपका। अब होता क्या बायोगैस ऊर्जा? जानवरों के मल मूत्रों को वायु रहित अवस्था में अपघटन करने की क्रिया से, एक जीवाणुओं की क्रिया से गैस का निर्माण होता है। एक जीवाणु की क्रिया से गैस का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये है, जानवरों का जो मल मूत्र होता है ना, उसको क्या कहीं डिपॉजिट कर देते हैं, फिर उसको बिना वायु में उसको कंपोजिट किया जाता है ना, अपघटित किया जाता है, और उसके द्वारा जो जीवाणु है ना, जीवाणु उत्पन्न होंगे, और जीवाणु की जो क्रिया होगी उससे क्या बनेगी? गैस बनेगी। उसी गैस को हम किस नाम से जानेंगे? बायोगैस के नाम से जानेंगे। ये नेचुरल गैस हो जाएगी, और ये प्राकृतिक नुकसान नहीं पहुंचाती। बहुत ही एक अच्छा साधन हो रहा है। अगर पेट्रोल कोयला खत्म होने की कगार पे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर बात करें इंडियन जो बहुत हाई पॉपुलेटेड जो कंट्री है उनके लिए, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा गोबर आधारित बायोगैस प्लांट कहां है? कोटा में,
है ना। अब ये किस पर आधारित होगा? गोबर पर आधारित होगा, है ना। मल मूत्र मतलब गोबर, है ना। गोबर को क्या किया जाता है? बहुत कंपोजिट किया जाता है, उससे फिर गैस जो बनती है गोबर गैस, है ना। इसको गोबर गैस भी बोल देंगे, बायोगैस, ठीक है। तो इसका जो प्लांट हो जाएगा, सबसे बड़ा प्लांट वो कहां लगा हुआ है भाइयों? कोटा में लगा हुआ है सबसे बड़ा प्लांट, ठीक है। और राज्य में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र कहां है? वो उदयपुर में हो जाएगा। सबसे ज्यादा बायोगैस के जो संयंत्र है वो कहां है आपके? तो ध्यान रखना, उदयपुर में हो जाएंगे। किस जगह हो जाएंगे आपके? उदयपुर में हो जाएंगे। किस जगह? उदयपुर में हो जाएंगे। देखो बायोगैस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाली जनरेशन के लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है, इसको समझना है ना। कि बायोगैस आप भी कोशिश करें कि बायोगैस को बढ़ावा दे, जिससे क्या होगा? अपनी जो एनवायरमेंट है वो शुद्ध होगा, आने वाली जनरेशन के लिए इस अर्थ पर जीवन संभव रहेगा, है ना। हम क्या कर रहे हैं अभी लोग? इस पूरी अर्थ को जितना नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, वो वापस बदला जरूर लेगी आपको। तो कोशिश करें प्रदूषण कम फैलाए, है ना। और इन गैसों का बढ़ावा दे, विकास करे, जिससे क्या होगा? देश का भी विकास होगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। बायोगैस एक बार वापस समझ लो, प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है और राजस्थान का स्थान कौन सा हो जाएगा? 12वां स्थान हो जाएगा। मल मूत्र गोबर से ये गैस बनती है। और भारत का सबसे बड़ा गोबर आधारित प्लांट कौन सा हो जाएगा बायोगैस का? तो वो हो जाएगा आपका कोटा में। और राज्य में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र कहां लगे हुए? तो वो लगे हुए आपके उदयपुर में। वो कहां लगे हुए? आपके उदयपुर में लगे हुए। कौन सी जगह लगे हुए? उदयपुर में लगे हुए हैं। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी, है ना। चलो इसकी अगर बात करें, इसके बाद की बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।